रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस का हम लोग आज पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 5। ऐसे तो रियल एनालिसिस का हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना देखिए है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग बाउंडेड सेट, सुप्रीमम इन्फीमम, सुप्रीमम इन्फीमम, जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड है ना, और इस तरह से हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि बाउंडेड सेट कितना है। तो बाउंडेड सेट हम 2 तरह से लेते हैं, एगो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो, यानी एगो लेफ्ट साइड से बाउंड करेगा, एगो राइट साइड से बाउंड करेगा। उसी तरह से सुप्रीमम इन्फीमम में है, एगो राइट साइड के सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, एगो लेफ्ट साइड के सबसे बड़ा पॉइंट होगा, है ना। तो उसी को आज केवल पढ़ेंगे हम लोग 3 पार्ट में। पर देखते हैं कि बाउंडेड सेट को हम लोग 2 पार्ट में कैसे पढ़ते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। बाउंडेड सेट, चाहे उसको बोलते हैं बाउंडेड एबव पढ़ लेते हैं, उसको बाउंडेड एबव या द सेट बाउंडेड एबव। तो बाउंडेड एबव का मतलब हो गया कि यदि हम लोग कोई ऐसा नंबर लें, वह नंबर जो है क्या है, सब सेट हो किसका, सब सेट एस किसका, ऑफ, और चाहे करते हैं ऑफ रियल नंबर कहते हैं, तो सब आ जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर्स। इसी क्या बनेंगे, इज सेट टू बी क्या, बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर उससे बाउंड करेगा आपका, मान लेते हैं कि कैपिटल के मान लेते हैं बाउंडेड एबव, सच दैट, तब क्या होगा, जितना जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, के से, सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस, इसलिए हम ना एस इज क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू किसे, जो दिया हुआ सो लेस देन इक्वल टू किसे, तो के से। दस इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब भी होगा एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के होगा, कब, फॉर और एक्स क्या है, बिलोंग टू एस, एस क्या है, रियल नंबर का सेट है सबसे। तो रियल नंबर तो जाहिर है पहले पढ़ा चुके हैं, रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर के बीच में एक मान उसी का रियल नंबर का एक सबसेट है एस, एस। और क्या ऐसे भी सकते हैं कि द सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट, तो ए सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू के, ऐसा भी सकते शॉर्ट टर्म। लेकिन डिफाइन पूरा किया हुआ है, इसका एनालिसिस किए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना जो वैल्यू क्या हुआ लेस देन इक्वल टू के रहेगा। अब द नंबर के जो है, द नंबर के क्या कहलाएगा, के कोई हम लोग बोलेंगे क्या चीज, के इज कॉल्ड, राइट साइड से कर रहा है क्या, अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड होगा। अब यही लेफ्ट साइड करता है लोअर बाउंड होता है। अब इसमें क्या होता है कि अपर बाउंड ऑफ पेश कर दीजिए, इसे एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एग्जांपल में क्या लेते हैं, इसे मान लीजिए कोई रियल नंबर है, यह 0 है,
यहाँ सपोज क्या ऐसा नहीं कि हम जीरो से ले, कोई नंबर से सकते हैं कि जीरो सपोज कर रहा हूँ, इधर क्या है माइनस इंफिनिटी, क्या है प्लस इंफिनिटी। अगर जीरो से अगर लेफ्ट साइड दिया जाए तो क्या होगा सर, सब नेगेटिव होगा, और जीरो का राइट साइड क्या होगा, सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जीरो का लेफ्ट साइड अब क्या हुआ, नेगेटिव सब क्या है, जीरो से क्या है छोटा है, जीरो से क्या है छोटा है। इतना जो है जितने नेगेटिव नंबर होगा यहाँ पर डॉट 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 -3 -2 -1 सब क्या हुआ, लेस देन होगा किससे, जीरो से, जो क्या हुआ छोटा हुआ। यानी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जनरल एग्जांपल, कि नेगेटिव इंटीजर जो है क्या है, बाउंडेड एबोव है, किससे, जीरो से ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या देते हैं आपको, ऐसे कोई भी इंटरवल लीजिएगा तो हो जाएगा आपका। एग्जांपल में लीजिएगा द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, इज बाउंडेड एबोव बाय किससे, जीरो से। अभी दिखाया आपको फिगर बना करके, मैं लाइन खींच करके ना उस पर कर सकते हैं। और यदि के से क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करता है। अगर के से एग्जिस्ट नहीं करे, मैंने के एक्स के लिए जो भी वैल्यू आएगा के क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या हुआ, अनबाउंडेड। क्या कहलाएगा वो, अनबाउंडेड। अगर एग्जिस्ट कर लिया के से तो क्या होगा, बाउंडेड। तो अनबाउंडेड हो, जो बाउंडेड नहीं है वो क्या अनबाउंडेड है। इसमें हर तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा दे रहा आपको थोड़ा सा लिख करके कि अगेन अगर अनबाउंडेड की बात हो कि अनबाउंडेड एबव क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि इफ नो, कोई भी नंबर जो है सच नंबर, हम लोग क्या लेते के एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो क्या करेंगे, देन द सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड एबोव। चाहे इसको बोल सकते हैं नॉट बाउंडेड एबोव या नॉट बाउंडेड एबोव। कैसे क्या, जो भी नंबर हो, हम बाउंडेड एबोव के लिए चाहे बिलो के लिए हो, एग्जिस्ट नहीं करे, कहता कि नो सच नंबर के एग्जिस्ट, के क्या जो नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसका, लेफ्ट साइड के लिए। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा आपको, तो वह बाउंडेड नहीं होगा। जब बाउंडेड नहीं होगा तो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड एबोव या नॉट बाउंडेड एबोव लिख सकते हैं। ऐसे आपको सिंपल आपको देंगे मिला करके एग्जाम्पल सब, पहले अलग अलग पढ़ लीजिए। बाउंडेड कितना है, एबोव था, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो में क्या था, सेम चीज है, खाली इसमें क्या था, उसमें था कि अपर था, इसमें क्या है लोअर हो जाएगा। द सेट एस इज सेट टू बी, सेम लिखिए, खाली उसमें अंतर क्या हो कि जहां एबोव होगा वहां क्या करते हैं, बिलो कर देंगे। द सेट एस इज सेट टू बी क्या, बाउंडेड बिलो कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एगो ले तो के कैपिटल स्मॉल के लिए समझिए, स्मॉल के लिए लेते हैं, ए रियल नंबर स्मॉल के, सच दैट every member of S is क्या, greater than
इससे पहले लेस देन था, ग्रेटर देन या इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल जो के है क्या होगा, सब बड़ा होगा। इस एक्स फॉर ऑल कितना, एक्स बिलोंग टू एस, यानी कह सकते हैं कि द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो, है ना, इफ स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। तो स्मॉल के क्या हो गया, यहाँ पर स्मॉल के हो गया क्या, बाउंडेड बिलो, हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड, क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। बाउंडेड एबोव क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। आई क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। तो द नंबर स्मॉल के इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ एस। अब इसका एग्जाम्पल हम चाहते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं कि नेगेटिव इंटीजर, है ना, इसमें क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, आई क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। लेफ्ट साइड से बाउंड कर रहा है, या लेफ्ट साइड से बाउंड करे कोई नंबर या कोई एलिमेंट से तो बाउंडेड बिलो, राइट साइड से करे तो बाउंडेड अबोव। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीमम के बारे में कि सुप्रीमम क्या है। तो तो पहले तो पढ़ लीजिए, तो बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो, तो ऐसा टर्म जो दोनों काम करे, बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, दोनों के दोनों नंबर एग्जिस्ट एक साथ कर जाए, उसको बोलेंगे क्या, बाउंडेड है। देख लीजिए, बाउंडेड सेट ए सबसेट ऑफ, सबसेट मान लेते कितना, एस ऑफ किसका, रियल नंबर इज सेड टू बी बाउंडेड में क्या हुआ, लेफ्ट राइट दोनों करेगा आपका, बाउंडेड सेट इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर लेंगे, टू रियल नंबर क्या, एक लेते क्या, स्मॉल के एंड कैपिटल के, एक क्या स्मॉल के है, कैपिटल के लिए such that कितना हुआ, स्मॉल के से बड़ा बराबर एक्स, कैपिटल के कितना छोटा बराबर, फॉर और एक्स क्या बिलोंग टू एक्स। तो बाउंडेड दोनों साइड से कौन करता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं आप कि ऐसे तो बाउंडेड सब दिखाएंगे अभी आपको, लेकिन ये जान लीजिए कि एवरी फिनाइट सेट, दो सेट होगा, फिनाइट और इनफिनाइट, एवरी फिनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, बाउंडेड करते हैं, ऑलवेज बाउंडेड, हमेशा क्या बाउंडेड ही हुआ। इसे एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 से बड़ा बराबर x और छोटा किससे बराबर, तब 5 से, अब 4 और कितना, x बिलोंग टू एस, एस बिलोंग करते। अब देखिए 1 आके देखें, 2 से 3 से 4 से 5 से क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा दोनों को, यानी क्या हो गया, ये बाउंडेड सेट होता है, बाउंडेड फिनाइट सेट मालूम था कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, एलिमेंट पहले मालूम है, फिक्स एलिमेंट मालूम है, लास्ट एलिमेंट मालूम है, तो क्या है, फिनाइट सेट है। जब फिनाइट सेट है उसको बाउंडेड हम आसानी से दिखा सकते हैं, लेफ्ट राइट। ये 1 क्या होगा, बाउंडेड बिलो, ये क्या होगा, बाउंडेड अबोव, समझ गए।
एवरी फिनाइट सेट इज बाउंडेड। और भी एग्जाम्पल जितना जो है इंटरवल ले सकते सब सब बाउंडेड होगा, दिखा सकते हैं। इससे मान लीजिए कि 0 से 1, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 0 से बड़ा x, छोटा किससे? 1 से। फॉर ऑल x बिलोंग टू s। अगर ये इंटरवल दिखाते हैं, ये बाउंड्री क्या है? बाउंड्री से 0 से बड़ा है, 1 से क्या है? छोटा है। ये क्या हुआ? बाउंडेड हो गया आपका। इस तरह दिखा सकते हैं। ये क्या है? बाउंडेड बिलो। ये बात क्या है? बाउंडेड एबव। अब इसमें हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट। तो आइए हम लोग को, बहुत लोगों का कंफ्यूज रहता है हमेशा समझने के लिए, लेकिन आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देख लीजिए पूरा वीडियो, तो एग्जाम्पल भी देंगे। सुप्रीमम इसको रिपीट करते रहेगा, अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में भी कंफ्यूजन हो तो 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, क्योंकि लोग उच्चारण में भी कंफ्यूजन होता है कि सुप्रीमम मतलब हुआ क्या। सुप्रीमम का मतलब हो गया, पहले देख लीजिए। सुप्रीमम मतलब होता है कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। इसको शॉर्ट में लिख सकते कितना? AUB। अब AUB लिखिए तो लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। सुप्रीमम में देखिए, जब भी तो पढ़िएगा तो 2 पार्ट रहता है। सुप्रीमम क्या होता है? लिस्ट, लोग बोलते हैं लिस्ट है या सुप्रीमम नहीं। लिस्ट ये देखना, अपर बाउंड का सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? सुप्रीमम। अपर बाउंड में बहुत सारे नंबर होगा और उसमें छोटा होगा सबसे, वही क्या हो गया? सुप्रीमम। सबसे आसान समझ के क्या है? 2 पार्ट में क्या होगा? इसको पढ़ेंगे। अपर बाउंड में क्या सबसे छोटा क्या होगा? सुप्रीमम। अपर बाउंड होगा। इसको डिफिनेशन को हम थोड़ा के 2-3 पार्ट में समझ सकते हैं। पहला समझिए, इफ द सेट, ऐसा सेट लेंगे ऑफ ऑल अपर बाउंड, सब के सब अपर बाउंड होगा, उसमें जो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड ऑफ ए सेट, जितना जो लेंगे अपर बाउंड का सेट पूरा, वो क्या होना चाहिए? हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर होना चाहिए उसका। जैसे अपर बाउंड में बहुत सारे टर्म आ गया, 10 हुआ गया, 10 में सबसे छोटा होगा वही, तो अनंत हो गया, सबसे छोटा वही लेंगे। स्मॉलेस्ट मेंबर कितना? यू मान लेते हैं, यू होगा। कोई जो भी नहीं, जो भी के टर्म होगा, लेकिन यहाँ पे यू मान लेते हैं। तब क्या बोलेंगे? देन यू इज सेड टू बी, ऐसा कर लीजिए, यू इज कॉल्ड, इसके बाद यू इज कॉल्ड, सेड टू बी जो क्या बोलेंगे? लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में AUB भी बोल सकते हैं, या क्या बोलेंगे? द सुप्रीमम, सुप्रीमम किसका? ऑफ, माने 100 if the set of all upper bounds of the set, यहाँ कुछ मान लीजिए, ए सेट एस मान लेते हैं, एस मान के आ रहा ना, सेट कितना? एस हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर
तो कितना यू है, देन यू जो क्या होगा कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीम कितना ऑफ एस, एस का होगा। अब क्वेश्चन होता है कि इसी को हम लोग इस भाषा में भी समझ सकते हैं, यहां तो समझ गए आप लोग। वो आप सुनाते हैं, यहाँ क्या समझे कि सेट एस में जो है सभी अपर बाउंड होंगे, अब अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा उसी को बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। सब सिंपल है, नाम हो सकता है। इसको दूसरा भाषा में समझ सकते हैं हम लोग कि ए रियल नंबर u is said to be क्या चीज, लीस्ट अपर बाउंड, या उसको बोला क्या चीज सुप्रीमम। अपर बाउंड का सबसे लीस्ट होगा क्या होगा, सुप्रीमम होगा, या सुप्रीमम ऑफ किसका, एस। कब, जब दो कंडीशन फॉलो करे, पहला नंबर में है यू इज एंड अपर बाउंड, यू क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, एंड दूसरा में क्या हो, दूसरा में यू तो अपर बाउंड है ही, लेकिन दूसरा क्या, यू डैश is another upper bound, दूसरा क्या मान लिए, यू डैश मान लिए, यू डैश क्या है, इज अनदर अपर बाउंड, देन तब यू का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, यू डैश से, बराबर भी चलेगा लेकिन छोटा होना चाहिए। मैंने यू तो अपर बाउंड था ही, यू डैश क्या, और भी बहुत सारा अपर बाउंड है, तो सबसे क्या होना चाहिए, छोटा। इसका मीनिंग वही है, इसका मीनिंग वही है, ये भी बोला सबसे छोटा। अभी क्या बोला, यू तो अपर बाउंड था, यू डैश भी क्या है, दूसरा अपर बाउंड सब ले लिए, तो यू क्या होना चाहिए, यू डैश से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। इस तरह से भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंशियल को। इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जो है, यानी अनदर डिफिनेशन से भी हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक तरह प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको हम लोग। प्रॉपर्टी में क्या हो गया, प्रॉपर्टी में हो गया आपका, इसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक रियल नंबर है u, है ना, किसका, सबसेट एस रियल नंबर का, तो u का होना चाहिए x u जो होना चाहिए यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है x होना चाहिए लेस देन इक्वल टू u, चाहे ये ऐसा कहते हैं u ग्रेटर देन इक्वल टू x, दोनों में से कोई सकते हैं आप, पहला प्रॉपर्टी है। एंड दूसरा क्या लेते हैं कि गिवन एनी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा पार्ट है, तो किसी में जोड़ने घटाना है तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता, उसका नजदीक होता है वैल्यू, क्या ग्रेटर देन 0, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसको लिख सकते हैं हाउएवर स्मॉल, हाउएवर स्मॉल, then there exist at least one x belong to s such that क्या होना चाहिए, u माइनस एप्सिलॉन जो है, चाहे ऐसा कर सकते हैं, u माइनस एप्सिलॉन जो है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए x। इससे कहानी बताते हैं कि इसे कहने का मीनिंग क्या है। कहता है कि कोई भी u जो है
लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, है ना। कब? जब पहला कंडीशन क्या हो, x लेस देन इक्वल टू u, और फिर क्या दूसरा कंडीशन क्या बोला, u माइनस एप्सिलॉन क्या लेस देन x, यानी दो को आपका लिया गया टर्म है यहाँ पर। इसे मान लेते हैं कि एक u है और एक क्या है, u माइनस एप्सिलॉन, मतलब u से जस्ट पहले वाला टर्म क्या है, u माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ऐसा पार्ट है जो ये नेबरहुड शो करता है उसके पड़ोसी, मतलब इसका मतलब इसके बीच में और कोई जो संख्या नहीं होगा। जब ये होगा यह होगा, उसके बाद यह होगा। ऐसा नहीं कि दो, ऐसे तो दो नंबर है तो क्या था, दो नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल होता है, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन देने का मतलब हो गया कि u का सबसे पहले वाला नंबर यही होगा। तो बोलता है कि x जो क्या है इससे बड़ा है, इससे क्या है, इससे बड़ा, अरे क्या है u, इससे बड़ा क्या होगा u होगा, और यस क्या है लेस देन इक्वल टू u, क्या बन गया अपर बाउंड, क्या बन गया अपर बाउंड। a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए x, तो बड़ा हो जाए क्या होगा यहाँ है आपका, इससे बड़ा यह है, और u क्या है s क्या है लेस देन इक्वल टू u, क्या बन गया u बन गया लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s। ई प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे थ्योरम को प्रूव करने में, हम वो नेबरहुड आगे पढ़ेंगे, वो नेबरहुड प्रूव करेंगे कैसे होगा, जवाब होगा आपका। लेकिन अभी जान लीजिए कि प्रॉपर्टी होता है कि u से पहले वाला टर्म u माइनस ई है, एप्सिलॉन u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, है ना, और इससे क्या होगा जो x क्या है u से s क्या है u क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू x, s के लिए क्या होगा u अपर बाउंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। अब इसमें तो अभी पढ़े हम लोग, तो उसके बाद है इनफीमम, इसके पहले क्या था सुप्रीमम। तो सुप्रीमम समझने के लिए क्या था, ग्रेटेस्ट, उसमें क्या था लोवेस्ट, है ना, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड का लिस्ट था, इसमें क्या है लोवेस्ट बाउंड का ग्रेटेस्ट, ये शब्द क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB के नाम से हम लोग जानेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इनफीमम क्यों होगा, क्योंकि लोअर बाउंड का ले रहे हैं ग्रेटेस्ट, इसलिए टुकड़ा टुकड़ा में पार्ट बाय पार्ट के समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा जो होगा, इस पे सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड का होगा वही क्या कहलाएगा इनफीमम, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको डिफिनेशन भी हम उसी तरह ड्राइव करते हैं, if the set of all lower bound or lower bounds of a set S has the greatest member, हम लोग एल मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, देन एल इज कॉल्ड द greatest lower bound, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे GLB, या द सुप्रीमम इनफीमम, क्या हुआ इनफीमम हो जाएगा ऑफ एस, यानी बोलता है कि सेट एस में बहुत सारा टर्म ऐसा है ना, जो क्या बोलता है एस है द ग्रेटेस्ट मेंबर ए, है ना, और लोवेस्ट बाउंड, जितना सेट होगा सेट ऑफ और लोवेस्ट बाउंड में,
है ना। सबसे किसका, एस का क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट मेंबर होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट मेंबर को मान लेते हैं एल यहाँ पर, तो देन एल इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि दूसरा नंबर दिया होगा उसमें, लेकिन सबसे बड़ा हुआ वो लेंगे। इसको हम इस भाषा में भी समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं अलग अलग करके। ए रियल नंबर, a real number L is said to be real number said to be क्या चीज बोल सकते हैं, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब, इफ ऑफ एस मान लेते हैं, ऑफ एस कब, इफ पहला जो होना चाहिए एल इज ए लोअर बाउंड किसका, ऑफ एस, ये से क्या होना चाहिए, ये लोअर बाउंड चाहिए, एंड दूसरा पॉइंट जो है इसका, दो पॉइंट ऐसे करना चाहिए, पहला तो लोअर बाउंड होगा और दूसरा भी लोअर बाउंड हो, उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लिख क्या, इफ एल डैश इज another lower bound another lower bound of S, then तब क्या होगा, if L dash is another lower bound of S, then तब क्या होना चाहिए, L dash से भी क्या होना चाहिए, वह बड़ा होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए कौन, L या सबसे बड़ा होना चाहिए। इसका मीनिंग यही हुआ, L तो लोअर बाउंड था ही, L डैश में क्या है, बहुत सारा लोअर बाउंड, अदर बाउंड, तो बहुत सारा लोअर बाउंड है, लेकिन L डैश का मान अनदर मान लीजिए, अब अनदर से भी क्या हुआ, वो बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। अब समझते हैं, ठीक है, क्या करके इसमें स्ट्रेट लाइन रियल लाइन का इसका भी प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग यूज करेंगे। प्रॉपर्टी डिप्रेशन टाइप 2 बोल सकते हैं लोग, दूसरा टाइप का डिप्रेशन एक तरह से है। ए रियल नंबर एन इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस का इफ दो कंडीशन, पहला एल जो है लेस देन इक्वल टू एस होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या, एस, इसके पहले भी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एक दिया हुआ टर्म है गिवन एप्सिलॉन, सपोज कर लेंगे, है ना, कोई भी टर्म है एनी एप्सिलॉन क्या ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, लेकिन हाउएवर स्मॉल, हाउएवर स्मॉल, तब क्या होगा, then there exists at least one x belong to s, x belong to s, एक ऐसा टर्म होगा, x लीजिए चाहे कोई दूसरा टर्म यहाँ मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, मान सकते हैं, वह क्या होना चाहिए, सच दैट मेन प्रॉपर्टी आपका है एक जो है लेस देन होना चाहिए कितना, एल प्लस एप्सिलॉन, यानी कि यहां भी दो घर बन गया आपका। क्या बोलता है, एक एल है
एल क्या है, लेस देन है किससे, एक्स से। फिर क्या बोलता है, ये क्या है, एल प्लस इप्सिलॉन है, इससे बड़ा आएगा, जस्ट बड़ा मतलब यानी कि इसके बाद यही नंबर आएगा इसका, है ना। एल प्लस इप्सिलॉन से एक्स क्या है, छोटा है, इससे छोटा कहाँ जाएगा, इससे छोटा जब भी आएगा तो इसी में आएगा आपका, ताकि इसके बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं। ये ऐसा डिराइव करने का सिस्टम है, एनालिसिस है, इसके द्वारा हम एनालिसिस करते हैं कि एल के बाद एक ऐसी नंबर है एल प्लस इप्सिलॉन, अब इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, इसके पहले क्या होगा, एल होगा, इसलिए एल क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। प्रॉपर्टीज की यूज है बहुत जगह पर है, थ्योरम वगैरह बनाएंगे उसका यूज है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, कागज लेते हैं, इसका स्पेशल देंगे हम लोग एग्जाम्पल से। इफ एस बराबर दिया हुआ है 0 1 0 1 इस तरह से 1 2 इस तरह दिया हुआ है, देन अगर एस का मान 0 1 है, इसका मतलब क्या होगा, 0 1 का मतलब यहां पर कि अगर देखा जाए 0 1 में कि दो पार्ट हो गया आपका, 0 से बड़ा, यहाँ क्या लेंगे, 0 1 का मतलब हो गया कि 0 और 1 का मीनिंग हो गया आपका 0 से बड़ा होगा x, कितना लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए फॉर और x बिलोंग टू s इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियर है, आपको नंबर तो है नहीं आपको, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि एल यू बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इज कितना है, 1 है, एंड क्या 1 इसमें बिलोंग करेगा सेट में, हाँ क्योंकि 1 के बराबर भी है, तो 1 बिलोंग टू एस है, बिलोंग करेगा, या 1 बिलोंग कर रहा है। आप बोलिएगा कि इसी टर्म में क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फिमम ऑफ एस इज कितना हुआ, 0 है, क्या हुआ 0, ताकि लोअर बाउंड इससे भी कम और होगा, लेकिन सबसे कम कैसे बढ़ा लेंगे वो, यहाँ क्या बोला, इससे लाइन लेते हैं हम लोग, लाइन समझ सकते हैं, है ना, ये एक रियल लाइन लिए हम लोग, तो रियल में क्या है, यहाँ पर समझिए एक रियल लाइन है, इसमें क्या हुआ, हम ले रहे हैं क्या, तो 0, यहाँ 0 और क्या ले रहे हैं 1, इस पर क्या है ओपन है, इस पर क्या है क्लोज है 1 पर, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी दिखाने की जरूरत है समझने ख्याल से, ये 0 है तो क्या है 1 है, तो वो ऐसे अगर कलर कर दिया जाए यहाँ पर, तो 1 क्या मतलब क्या हो गया कि 1 का ही क्लोज है और इससे क्या है ओपन है, तो बोलता है कि इसके पहले और भी बहुत नंबर होगा, जितने नंबर होगा वो सबसे बड़ा क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर बताया थे इतने नेगेटिव नंबर से क्या होगा 0 बड़ा होगा, पर होता है, और इसके आगे भी बहुत टर्म होगा, इसमें सबसे छोटा कौन है 1 है, समझ गए, बाकी सब क्या होगा, इससे भी छोटा होगा एक टर्म, इससे भी छोटा होगा एक टर्म, इससे भी छोटा होगा, कि सबसे छोटा कौन होगा, यह 1 होगा, इसलिए क्या हो गया एल यू बी ऑफ एस इज 1 एंड जी एल बी ऑफ एस इज 0, एंड 0 बिलोंग करेगा नहीं, 0 बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन जो बिलोंग करेगा नहीं करेगा, लेकिन वह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये चैप्टर बाउंड होता है। अब इसी में और भी एग्जांपल आपका है, इसे अगेन कितना लेंगे 0 1 इतना दिया हुआ है, एक 0 पर क्या है क्लोज एट 0 और ओपन एट 1, तो 0 से बड़ा बराबर होगा x और लेस देन किससे होगा 1 से। अब क्वेश्चन होता है इसको हम लोग कैसे डील करेंगे
कि लोअर बाउंड कितना हुआ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस फॉर और ए क्या है, एस बिलोंग टू एस, एस सेट है, एस दिया गया है, एस कितना हो गया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस ये कितना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इक्वल टू कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, एंड क्या 1 इसमें बिलोंग करेगा, नहीं 1 बिलोंग इसमें नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 1 से छोटा केवल इसमें 1 नहीं लेते हैं, बताया गया था आपको इंटरवल में, पिछले क्लास में बताया था। उसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इंफीमम, सुप्रीमम था क्या, इंफीमम ऑफ एस इज कितना हुआ था, ध्यान दीजिए, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कितना 0, 0 से पहले ही बहुत सारा संख्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा क्या 0 है, क्या होगा 0 लेंगे। तो लाइन खींच के भी दिखा सकते हैं, क्या 0 बिलोंग करेगा, तो हाँ 0 ए से बिलोंग करेगा क्योंकि 0 से क्लोज है तो बिलोंग करेगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, सुप्रीमम और इनफीमम पर नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल रहेगा।